हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी जो होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, तो उसकी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। ठीक है, आपको पता है कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में। ठीक है, तो हम अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए या सरवाइव करने के लिए किसी भी प्लांट या एनिमल को क्या होती है ज़रूरत कि उसके हर सेल तक कोई एसेंशियल सब्सटेंसेस पहुंच पाए। जैसे फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, ये सब हर सेल को चाहिए ताकि वो ज़िंदा रह सके, ताकि वो ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रह सके, अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाए, सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो जैसे हर सेल तक अब हर चीज़ पहुंचनी चाहिए, जैसे वाटर चाहिए, फूड चाहिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो इनके लिए कोई एक स्पेशल अरेंजमेंट तो होना चाहिए ताकि वो सब्सटेंसेस जो है वो बॉडी के हर पार्ट में पहुंच सके। तो जैसे आपको पता है एवरीडे लाइफ में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। तो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कैरी किन चीज़ों को किया जाता है? ऑक्सीजन को किया जाता है, फूड को, एंड वाटर एंड मिनरल्स को। ठीक है, तो जैसे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम जैसे कोई भी चीज़ एक जगह पे बन रही होगी तो ज़रूरी नहीं है कि उसी जगह पे उसको उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हर बॉडी के हर पार्ट में ज़रूरत होगी, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है ताकि वो फूड होगा, वाटर मिनरल्स होंगे, ऑक्सीजन जो होगा वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी हो सके। तो जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो दोनों में मैकेनिज्म डिफरेंट होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो होता है वो प्लांट्स में क्या होता है, एनिमल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल होता है। ठीक है, जितना कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स में होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो प्लांट्स में वो सिंपल होता है, लेस एक्टिव होता है। तो उनमें क्या होता है, एक्टिव उतना होता है नहीं होता है, तो उनके सेल्स को क्या होता है, मतलब जो मटेरियल्स वगैरह होते हैं, फूड, वाटर मिनरल्स वगैरह, उनको जल्दी मिलता नहीं है, सप्लाई जल्दी नहीं होती क्योंकि उनके सेल्स उतने एक्टिव नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। तो इस वजह से क्या होता है कि उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करें तो जनरली तो आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, उसमें ब्रांचिंग शेप होती है प्लांट की। तो उसके ब्रांचेस होने की वजह से प्लांट के हर पार्ट को ऑक्सीजन जो होता है वो हर पार्ट को ऐसे ही अवेलेबल हो जाता है। जैसे ब्रांचेस को चाहिए, स्टेम को चाहिए, लीव्स को चाहिए, फ्लावर्स को चाहिए, रूट्स को चाहिए, तो ऑक्सीजन जो है वो जिस पार्ट को चाहिए वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ले सकता है, ऑक्सीजन हो गया। तो बाकी हमें चाहिए फूड चाहिए और वाटर एंड मिनरल्स चाहिए। अब इन चीज़ों को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है इन प्लांट्स में क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, दो टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक जो वाटर फूड को कैरी करता है और एक जो दूसरा जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है। ठीक है, तो दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। एक होता है जाइलम। ठीक है, वो जाइलम वो होता है, वो टिश्यू होता है प्लांट्स में जो वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो सेकेंड वन इज फ्लोएम विच कैरीज द फूड मटेरियल। जैसे फूड बन रहा होगा एक पार्ट में, लीफ में, तो हर बॉडी पार्ट में फूड कैरी करने का काम फ्लोएम टिश्यू करता है। ठीक है, और फ्लोएम का दूसरा काम होता है वो क्या करता है, जैसे रूट के टिप्स पे, शूट के टिप्स पे जो हार्मोन्स बन रही होंगी, ग्रोथ हार्मोन्स होंगी, कोई भी राइपनिंग हार्मोन्स होंगी, तो वो सारे काम जो कौन करता है, फ्लोएम टिश्यू करता है। ठीक है, ये दो काम है, दो टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होती हैं प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करती है। तो फर्स्ट हम जाइलम की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम कौन करता है, जाइलम टिश्यू करता है। इसमें दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक होता है जाइलम वेसल्स, दूसरा होता है ट्रैकिड्स। तो जाइलम वेसल्स जो होते हैं और ट्रैकिड्स जो होते हैं वो दोनों डेड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं वो? डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, ये
वाटर को कंडक्ट करते हैं। आपने पता था वो वाटर को कैरी करते हैं और मिनरल्स को कैरी करते हैं। जैसे वाटर कहाँ से आता है आपको पता है, सॉइल में वाटर प्रेजेंट होगा। जैसे एक प्लांट है, ये मान लो हम एक रफली प्लांट बना लेते हैं। तो एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे ये एक प्लांट है, इसके ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये लीफ है इसके, तो ये भी ब्रांच हो गया, इसके लीफ हो गए, तो ये इसका स्टेम हो गया, ये सॉइल, ये ऊपर प्लांट बना लो। जैसे इसके रूट्स है, ठीक है, तो ये सॉइल में रूट्स जो है वो बिल्कुल जकड़े हुए हैं, ठीक है। तो रूट्स की क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। आपने देखा होगा रूट्स जितने भी होते हैं उनके रूट हेयर्स होते हैं, जैसे मूली पे, उन पे देखा होगा, कैरेट पे। तो रूट हेयर्स का क्या काम होता है, ये सॉइल है, ठीक है। सॉइल में जैसे वाटर प्रेजेंट है, सॉइल पोरस होता है, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल के बीच बीच में। जो ये रूट हेयर होता है, वो रूट हेयर क्या करता है, अपने टिप से जो सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो रूट में चला जाता है फ्रॉम रूट हेयर जो काम करता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, एंड वाटर के साथ मिनरल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब करके वो कहाँ चला जाता है, स्टेम के अंदर चला जाता है, ठीक है। स्टेम के अंदर क्या होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, ठीक है। जाइलम वेसल्स जो होते हैं, स्टेम के जाइलम वेसल्स, जो रूट के जाइलम वेसल्स होते हैं, वो रूट हेयर से आया वाटर एंड मिनरल्स, रूट के जाइलम वेसल्स में गया, तो वो कनेक्टेड होते हैं स्टेम के जाइलम वेसल्स से। वो स्टेम के जाइलम वेसल्स में गए, ऊपर को गए, जैसे जैसे ऊपर को कंडक्ट हुआ तो वो ब्रांचेस के जाइलम वेसल में गए, और वैसे करके लीफ में पहुंच गया। ज़रूरत कहाँ पे, जैसे हम घर पे पानी लाते हैं तो किचन में ज़रूरत होती है पानी की खाना बनाने के लिए, तो ये भी लीफ में चला जाएगा, ठीक है। तो बाकी पार्ट्स में भी चला जाएगा। तो ये हमेशा जो वाटर एंड मिनरल्स की मूवमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, ऊपर को होती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे हम जूस पीते हैं तो स्ट्रॉ से क्या करते हैं, ऊपर को सक करते हैं, ठीक है। सक करने से हमारा जूस नीचे से ऊपर को आता है। वैसे ही क्या होता है कि जो वाटर प्रेजेंट होता है इनमें, लीव्स में, तो वो वाटर जो है वो क्या होता है, इवेपरेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। जैसे यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, ये गर्म हो जाता है, तो यहाँ से इवेपरेट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे को ये पार्ट में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर हमेशा क्या होता है, ज़्यादा से कम के लिए ऊपर को जाती है। तो यहाँ से जैसे हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, ये ऊपर के लिए वो चली जाती है, ठीक है। तो वैसे ही तो एक पॉइंट और याद रखना है आपने इसमें कि हमेशा वाटर एंड मिनरल्स की मूवमेंट नीचे से ऊपर को अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और ओनली 1 to 2% जो वाटर होता है वो यूज़ अप होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। बाकी का जो 98-99% जो वाटर होता है वो इन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन वो इवेपरेट हो जाता है फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, ठीक है। इतना आपने याद रखना है। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सेकंड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब जैसे फूड है और अदर सब्सटेंसेस में आपकी ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह आते हैं, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या, जैसे अब पानी गया ऊपर के लिए, वाटर की मूवमेंट हो गई, वाटर एंड मिनरल्स की, तो यहाँ पे जो पानी पहुँचा, तो आपको पता है वाटर की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लीफ में खाना बनता है, ठीक है। तो खाना बनता है, अब लीफ में बन रहा है, तो लीफ को ही तो ज़रूरत नहीं होगी, प्लांट की बॉडी के हर पार्ट को ज़रूरत होगी। तो वो प्रोसेस जिसमें ट्रांसपोर्ट होती है खाने की फ्रॉम लीफ टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टिश्यू की हेल्प से होता है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिसको हम फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांट्स के पार्ट में होता है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, फ्लोएम टिश्यू में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सीव ट्यूब्स कहते हैं। सीव ट्यूब्स डेड नहीं होते हैं, जैसे जाइलम के टिश्यूज़ के सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, लेकिन सीव ट्यूब्स के सेल्स जो होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। उनके साथ ही होते हैं कुछ कंपेनियन सेल्स। आपको पता है कंपेनियन क्या होता है, साथ ही होता है। तो कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स के
साथ में ही प्रेजेंट होते हैं, जो कंडक्शन में, ट्रांसलोकेशन में CO2 की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे क्या बना था, खाना बना, लीफ में खाना बना, तो इसमें क्या होता है, ये फ्लोएम CO2 प्रेजेंट होते हैं साथ साथ में। तो जहाँ भी ये खाना बना, तो जहाँ भी खाना किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, आपको पता है। तो ग्लूकोज यहाँ पे बना, ग्लूकोज यहाँ से बॉडी के हर पार्ट में जहाँ जहाँ फूड की ज़रूरत होगी, वहाँ वहाँ ग्लूकोज थ्रू CO2 ट्रांसलोकेट होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसको कहते हैं हम फ्लोएम टिश्यू का काम, या CO2 काम करता है। ठीक है, कंपेनियन सेल्स उसकी हेल्प करता है। तो एक पॉइंट आपने याद रखना है इसमें कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज ऑलवेज फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप, या हम कह सकते हैं इज ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट एंड फूड एंड सबस्टांसेस जो है वो दोनों डायरेक्शंस में हो सकती है। अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। जहाँ भी ज़रूरत पड़े, तो ज़रूरी नहीं है लीफ ऊपर ही प्रेजेंट होगा, ऊपर से नीचे को होगा। लीफ तो नीचे भी प्रेजेंट हो सकता है, नीचे को भी ऊपर को भी हो सकता है। तो जहाँ भी ज़रूरत होगी, फूड की मूवमेंट जो है वो दोनों डायरेक्शंस में हो सकती है, कि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का इतना ही। थैंक यू।